नाह देहो न मे देहो बोधोहमिति निश्चयी कैवल्य इव संप्राप्तो न स्मरत्य कृतं कृतम। भावार्थ, न मैं यह शरीर हूँ और न यह शरीर मेरा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। वह किए हुए भूतकाल और न किए हुए भविष्य के कर्मों का स्मरण नहीं करता है। एवमेतद्यथात् त्वमात्मान परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम। भावार्थ, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। चिंतया जायते दुःखं नान्यथेति निश्चयी तया हीनः सुखी शांतः सर्वत्र गलित स्पृहा। भावार्थ, चिंता से ही दुःख उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। आपदः संपदः काले दैवादेवेति निश्चयी तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यं न वांछति न शोचति। भावार्थ, संपत्ति, सुख और विपत्ति, दुःख का समय प्रारब्धवश पूर्वकृत कर्मों के अनुसार है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला संतोष और निरंतर संयमित इंद्रियों से युक्त हो जाता है। वह न इच्छा करता है और न शोक। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञान यदा तदा विद्याद् विवृद्धः सत्त्वमित्युक्त। भावार्थ, जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलय याति देहभृत् तदोत्तमविदा लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। भावार्थ, जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखमज्ञान तमसः फलम्। भावार्थ, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्यादि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुःख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः सा उच्यते। अर्थ, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। यत्सांख्यः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। भावार्थ, ज्ञान योगियों द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। भावार्थ, परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है।